देखिए, अब अभी हम यहाँ पर मति ज्ञान किसे कहते हैं ये पढ़ रहे थे। तो मति ज्ञान की दोनों परिभाषाएं अभी जान्या ने पढ़ के सुनाई। अब इसको हम समझते हैं। ठीक है, देखो, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, क्या छोड़कर? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर। ये पराश्रय क्या होता है? दीपा जी, ये पराश्रय क्या होता है? जी भैया जी। पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, ये बुद्धि क्या होती है? पराश्रय मति ज्ञान छोड़कर। नहीं, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर उपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान की निश्चय परिभाषा है। ठीक है, आध्यात्मिक और निश्चय परिभाषा है ये। तो क्या मतलब हुआ इसका? नहीं, पराश्रय नहीं समझ में आया। पराश्रय वैसे सिंपल मीनिंग तो है दूसरों के ऊपर निर्भर रहना। हाँ, तो वही तो है। बहुत अच्छा। तो क्या अर्थ हुआ? पराश्रय का अर्थ दूसरे का आश्रय, मतलब दूसरे पर अवलंबन होना, दूसरे अधीन होना। तो अभी तक बुद्धि जो थी वो पराश्रित थी, दूसरे पर निर्भर थे, परलक्षित बुद्धि थी हमारी। हम पर को अपना जान रहे थे। ये शरीर, ये मन, वाणी और धन संपदा, वैभव, परिवार, कुटुंब, देश, दुनिया भर की चीजें पर, जितने द्रव्य हैं वो सब मेरे हैं या मैं मेरा उनसे, अभी भी यही मान रहे हैं, है ना? अभी भी यही कर रहे हैं। तो अब यदि हमें सुखी होना है तो क्या करना होगा? कि पराश्रय की बुद्धि छोड़नी पड़ेगी। पराश्रय, पराश्रित भावनाएं छोड़नी पड़ेंगी। वो पर में होगा, पर अपना है इत्यादि मान्यताओं पूर्वक जो है वो छोड़ना होगा। तो क्या किया है? ये मति ज्ञान का प्रयोग कैसे किया? कि पराश्रय की बुद्धि छोड़, परलक्षी बुद्धि छोड़ दी। फिर कि अपने आत्मा का ज्ञान हुआ। लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान होने के पहले क्या हुआ? कि दर्शनोपयोग हुआ। अभी जो बताया था कि छद्मस्तों का ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक होता है, दर्शन चेतना पूर्वक होता है। तो मतलब ये कि आत्मा का ज्ञान हुआ, उसके पहले ये हुआ कि ये वस्तु है, प्रतिभास हुआ आत्मा का। आत्मा है ऐसा प्रतिभास नहीं, में ऐसा प्रतिभास नहीं होगा, ऐसा अवलोकन नहीं होगा, मतलब ऐसा ज्ञान ज्ञात नहीं होगा कि, क्योंकि आत्मा है ये तो ज्ञान का विषय है। आत्मा कहते ही ये अन्य जो द्रव्य हैं उनसे भिन्न देख लिया। तो दर्शनोपयोग का काम तो अभेद को ग्रहण करना है, सामान्य को ग्रहण करना है। इसलिए ये वस्तु है ऐसा प्रतिभास हुआ, और फिर स्वसन्मुखता पूर्वक अपने आत्मा के सन्मुख होकर, आत्मा की तरफ दृष्टि करके, उपयोग करके प्रकट होने वाले निज ज्ञान को, जो निज आत्मा का ज्ञान प्रकट हुआ, अपने ज्ञान प्रकट हुआ, उसे क्या कहते हैं? मति ज्ञान। मति ज्ञान। देखो, मति ज्ञान हमारा जो है, संसार के सबके मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, दो ज्ञान तो अनिवार्य रूप से होते ही है ना। अपने जो प्रकट ज्ञान है, प्राप्त ज्ञान है, उसका हम यदि सही उपयोग करें तो क्या फायदा होगा? कि हम सुखी हो जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हैं, ये संसार के चक्कर समाप्त हो जाएंगे। ये इसका फायदा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो हमें कहीं ज्ञान कहीं और से लाने की जरूरत नहीं है, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो हमारा है, इसी को आत्म सन्मुख करने की जरूरत है, आत्मा का आत्मा में लगाने की जरूरत है, अपने में लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो मति ज्ञान की यही परिभाषा हुई पहली प्रतिष्ठा। पहली परिभाषा क्या हुई? कि
पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, याद करना है सभी को, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को, किसके ज्ञान को? निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ये मति ज्ञान की आध्यात्मिक परिभाषा है, निश्चय से परिभाषा हुई। अब इसके आगे क्या बताया? दूसरी परिभाषा जो बहुत प्रसिद्ध है, जो तत्वार सूत्र में भी दी है, वो यहाँ पर बताई है। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम आया था ना, तो यहाँ पर दी है, इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हैं, ऐसे ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अब इसमें और उसमें क्या अंतर है, ये तो समझ में आ गई दूसरी परिभाषा। इंद्रिय, 5 इंद्रिय और हमारा जो मन है, उसके निमित्त से जो हम जानते हैं उसको कहते हैं मति ज्ञान। तो अब इंद्रियों के निमित्त से हम क्या जानते हैं, बताइए नेहा जी, क्या जानते हैं हम लोग? कि पर को जानते हैं, क्योंकि इंद्रियों में जो 5 इंद्रियां हैं उसका विषय क्या है? स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श है, रसना इंद्रिय का विषय रस है, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध है, चक्षु इंद्रिय का विषय रूप है, वर्ण है, और कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द है। ये सब कौन से द्रव्य के गुण हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये सब पुद्गल के हैं। मतलब ये इंद्रियां और मन के निमित्त से हम रूपी पदार्थ को जानते, पर को जानते हैं, ठीक है। ऐसा जो ज्ञान है उसे मति ज्ञान कहते हैं। अब मन के द्वारा हम रूपी अरूपी दोनों पदार्थों को जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है वो मति ज्ञान है। तो ये मति ज्ञान का जो प्रयोग है, जो परलक्षी हो रहा हो, वो हमारे हित के लिए कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसीलिए जो ऊपर की परिभाषा आई है वो परिभाषा हमारे लिए बहुत प्रयोजन की है, और उसमें मुख्यतः तो ये मन में जो अरूपी पदार्थ भी जानने में आता है ना, मन में जो आत्मा को जानता है ना जीव, वो कार्यकारी है उसमें, पर को जानना कार्यकारी नहीं। इसीलिए तो पहले लिखा, ये जो व्यवहार परिभाषा दी है नीचे, इंद्रियों मन के निमित्त से होने वाले जो ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, तो उसकी तो बुद्धि छोड़ना है। जो पराश्रय की बुद्धि है, इंद्रियों के द्वारा हम पर को जानने में लगे हैं, मन में भी हम पर का ही चिंतन कर रहे हैं, तो उस बुद्धि को छोड़कर जब हम मति ज्ञान का उपयोग अपने आत्मा के सन्मुख होकर करते हैं, तो पहले ये वस्तु है ऐसा आभास होता है, उसके बाद यह आत्मा है ऐसा ज्ञान होता है। वही ज्ञान मति ज्ञान है, और वही हमारे लिए प्रयोजन का है। तो मति ज्ञान का हम अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयोग करें, ये बात हमने समझी, ठीक है। तो 2 परिभाषाएं हो गई, याद करना है सबको अच्छे से। यहां तक जितनी परिभाषाएं हो चुकी हैं सबको याद करना, और बहुत सारी परिभाषाएं हम पहले याद कर चुके थे, इसलिए मैंने अभी आपसे ज्यादा पूछी नहीं है, लेकिन अब पूछने वाले हैं। आप लोग अच्छे से याद करिए, पक्का करिए, है ना। तो ये 50 ही हो गए, आगे अभी और होने वाले हैं। तो ये बच्चों से भी अपेक्षा है कि ये बच्चे भी याद करेंगे। जानना क्या कह रही हो तुम? लाइन हो गई। कौन सी वाली? नीचे वाली छोटी लाइन। अच्छी बात है, बोलो। इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त मात्र है, उसे उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अब पहली भी याद कर लेना है, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, ऐसे पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक होने वाले स्वसन्मुखता से होने वाले
निज आत्मा के ज्ञान को निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान कहते हैं। हाँ, तो अच्छे से याद करना, ठीक है। चलो बढ़िया, भैया जी कल सुना दूंगी पहली क्या बार। बात है, बहुत अच्छा। और शुरुआत की तो सब याद ही थी, उनको पक्का कर लेना और ऐसे ही पक्के करते जाना। अब आज 10 सुनाई, फिर 20 सुनाई, फिर ऐसे ऐसे करके सुनाती जाओ कि ये इतनी हमारी पक्की हो गई। जैसे शुरुआत में तो द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषाएं तो आपने बाल बोध में भी पढ़ी हैं, द्रव्य संग्रह में भी पढ़ी हैं, और जगह भी पढ़ी होंगी, तत्वार सूत्र में भी हैं। तो हमने जो जो किया है उसमें सब में थी, तो आप उसको पक्का कर लो कि इन सब की परिभाषाएं क्या हैं। तो आप हमसे कह सकोगे कि हमने इतने प्रश्न कर लिए, पक्के हो गए। आप पूछ लो तो हम पूछते जाएंगे, इस तरह आपका पूरा हो जाएगा। तो आज से शुरू हो जाओ। कल कितनी सुनाओगी? 20 तक, है ना? ठीक है, चलो। और नित्या जान्या को भी बता, नित्या मैत्री को भी बता देना, उनको भी करना है, ठीक है। चलो अब हम श्रुत ज्ञान पर आते हैं। श्रुत ज्ञान की भी 2 परिभाषाएं, है ना? क्या क्या परिभाषाएं? 2। पहला, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को, अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो ये दूसरी परिभाषा जो मति ज्ञान की थी उसके साथ इसको मैच करना, इसको साथ में लगाना, श्रुत ज्ञान की। तो मति ज्ञान से हमने 5 इंद्रियों मन से जो जाना था, है ना, उसके संबंध से अन्य पदार्थ को जानना, तो वहां मन का प्रयोग होता है। श्रुत ज्ञान में मन का ही प्रयोग होता है। इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से हमने जो पदार्थ जाने, अब उसके बाद हमारे मन में उसके प्रति और विशेष जानने का कार्य हुआ, या उससे अन्य कोई पदार्थ को हमने जाना, उससे संबंधित, वो सब श्रुत ज्ञान में आता है। जैसे हमने जाना ये पेंसिल है, पेंसिल है ये जाना, ये मति ज्ञान हो गया। अब पेंसिल से क्या क्या होता है दीपा जी? पेंसिल क्या क्या काम करती है? पेंसिल से हम लिखते हैं ये पेंसिल कौन सी कंपनी की है, और ये छोटी है कि बड़ी है, कहाँ से लाए थे हम, है ना, और कहाँ रखना है इसको, कैसे सॉप इसको शीश छुलने से छोड़ना है, मतलब सॉप करना है, कैसे लिखा जाएगा, इसके संबंध से ही जान रहे हैं ना हम। इसके संबंध में जो विस्तार से जान रहे हैं, या उसके संबंध से अन्य अन्य चीजें जानते जा रहे हैं, ये सब क्या है? ये श्रुत ज्ञान है। और ये कहाँ हो रहा है? ये जो चल रहा है कि ये नीली है, ये छोटी है, और इसको ऐसे सॉप किया था हमने, और ये लकड़ी की है, ऊपर लकड़ी का हिस्सा है, अंदर शीश है जिससे लिखा जाता है, ये सब कहाँ चल रहा है? ये बताओ। ये जो हम इतनी बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं जो, ये कहाँ चल रहा है? इसका ज्ञान का ये ज्ञान में कहाँ चल रहा है? मतलब आंख में चल रहा है क्या? नाक में चल रहा है? कान में चल रहा है? कौन सी इंद्री में चल रहा है? जीभ में चल रहा है क्या? बताओ। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण कहाँ चल रहा है? या मन में चल रहा है? कहाँ चल रहा है? बताओ। मन में भैया। मन में चल रहा है। जो मन में चल रहा है, विशेष विशेष या अन्य अन्य चीजें आती जा रही हैं, वो उस सबको क्या कहेंगे? उस सबको हम श्रुत ज्ञान कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर ऐसे समझना है। अब देखो, ये तो हो गया श्रुत ज्ञान। फिर से पढ़ते हैं। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ के ज्ञान को, अन्य पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो जो मन में हमने अन्य पदार्थ को जाना, या उस पदार्थ के संबंध में कुछ विशेष जाना, वो ज्ञान जो है,
वो जानना जो है उसका नाम श्रुत ज्ञान। और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों ही ज्ञान गुण की पर्याय है। एक समय में दोनों पर्याय हो सकती हैं क्या दीपा जी? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों पर्याय एक साथ हो सकती है क्या? मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होगा का तो आचार्य तो कहते हैं कि ये दोनों ज्ञान छद्मस्तों को सबको पाए ही जाते हैं, संसारियों को। तो फिर दोनों ज्ञान, जिस समय मति ज्ञान हो रहा है तो उस समय श्रुत ज्ञान तो नहीं हो रहा, जिस समय श्रुत ज्ञान हो रहा है तो मति ज्ञान नहीं हो रहा, फिर तो एक ही हो रहा है। क्या करें उसको, कैसे समझा जाए? क्यों समझना है हमें, आचार्य की बात तो गलत हो ही नहीं सकती। हमें क्यों नहीं समझ में आ रही ये समझना है हमें, उसके पीछे क्या रहस्य है? नेहा जी आप बताओ। भैया कर्म से ही होता है, हमको तो ये कर्म से ही हो रहा है, मति ज्ञान हो रहा है फिर श्रुत ज्ञान। तो क्रम से तो हो रहा है, लेकिन मति ज्ञान हो रहा है उस समय श्रुत ज्ञान नहीं हो रहा है, जिस समय श्रुत ज्ञान हो रहा है उस समय मति ज्ञान नहीं हो रहा है। एक समय में एक ही पदार्थ पर उपयोग होता है। सब बातें जो हैं, तो अब हम क्या करें, इस बात को कैसे समझें कि दोनों ज्ञान एक साथ हैं? नहीं भैया, कुछ विषय पे तो श्रुत ज्ञान हो रहा है साथ साथ हमें, मतलब जो मति ज्ञान हो रहा है सेम विषय पे ना होके श्रुत ज्ञान हो रहा है, पर कुछ अलग विषय पे तो श्रुत ज्ञान उसी समय हो रहा है। उसी समय, एक ही समय में दो पर्याय कैसे हो सकती? एक गुण की एक समय में एक ही पर्याय होती है, नियम है। तो जिस समय मति ज्ञान चलेगा उस समय श्रुत ज्ञान कैसे चलेगा? अब इसको समझें, देखो कि यद्यपि दोनों क्रम से होते हैं तथापि योग्यता तो दोनों एक साथ प्रकट होती है। देखो और समझाओ आप, और समझें कि एक क्षोभसम तो ज्ञानावरण कर्म का होता है और ज्ञान एक साथ प्रकट होता है, जितना प्रकट है वो ज्ञान एक साथ प्रकट होता है। अब जब उस ज्ञान का उपयोग हम पांच इंद्रियों और मन के निमित्त से रूपी पदार्थों को जानने के लिए करते हैं, है ना, तो वो मति ज्ञान। और जब हम उस ज्ञान का उपयोग अंदर, उसके बाद जब हम अंदर मन के माध्यम से ही विशेष 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 विचार करने लग जाते हैं तो श्रुत ज्ञान का काम शुरू हो जाता है। तो ये मतलब उस समय पर्याय श्रुत ज्ञान की कहलाएगी। तो ज्ञान गुण की तो एक समय में एक ही पर्याय होती है, लेकिन वो कार्य की अपेक्षा उसके दो भेद हो जाएंगे। ये क्या चल रहा है अभी, ये पदार्थ है ऐसा जाना। अब वो कौन सा पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, कहाँ से आया है, क्या है, ये सारा जो मन में चल रहा है ना, ये सब क्या है, ये श्रुत ज्ञान शुरू हो गया। तो योग्यताएं दोनों एक साथ होती हैं जीव को, संसारी जीवों को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों ही एक साथ होते हैं योग्यता रूप में। अब प्रयोग रूप में क्या होगा कि उनमें क्रम पड़ेगा, क्योंकि और दोनों योग्यताएं एक साथ होंगी। तो ये अपेक्षा है। और ज्ञान गुण का क्षोभसम जो है वो एक साथ हुआ जितना है योग्यता में, मतलब दोनों ज्ञान की योग्यता एक साथ प्रकट हुई। अब उसका मतलब लब्धि रूप में तो दोनों हैं, उपयोग रूप में एक समय में एक होगा। मतलब मति ज्ञान का प्रयोग हो रहा है, फिर उसके संबंध से श्रुत ज्ञान का प्रयोग होगा। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान इस तरह चलता रहेगा। अब जैसे हमने समझा था दर्शनोपयोग पूरा ज्ञानोपयोग होता है, इसमें भी तो है कि जब दर्शनोपयोग चल रहा है तो ज्ञानोपयोग कैसे चलेगा? जब दर्शनोपयोग हुआ जिस पदार्थ का, फिर ज्ञानोपयोग हुआ। तो अब ये दो गुण हैं और दोनों गुण की पर्याय तो एक साथ हो सकती है ना। ये तो एक ही गुण था, वो यहाँ दो गुण हैं तो एक साथ हो सकती हैं, लेकिन ये क्रम क्यों पड़ रहा है? ये क्रम इसीलिए पड़ रहा है कि यद्यपि क्षोभसम तो एक साथ प्रकट होता है, लेकिन छद्मस्त के ज्ञान की और दर्शन की ऐसी ही क्षमता है कि उसका जो प्रयोग होगा वो दर्शन उपयोग होगा और फिर ज्ञान उपयोग होगा। तो पर्याय तो प्रकट हो रही है, अंदर पर्याय तो प्रकट होती है, वो लब्धि कहलाती है, और उपयोग जो है वो उसमें क्रम पड़ेगा। तो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग में क्रम पड़ेगा और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में क्रम पड़ेगा।
ठीक है ना। तो ये क्रम चलेगा। जिस समय अवधि ज्ञान चल रहा है उस समय क्या चल रहा है, फिर अवधि ज्ञान ही चल रहा है। लेकिन उस समय जिस अवधि ज्ञानी को 3 ज्ञान की योग्यता है, मतलब पर्यायगत योग्यता तीन चीजों की है। ये मति ज्ञान भी हो सकता है, श्रुत ज्ञान भी हो सकता है, अवधि ज्ञान भी हो सकता है। लेकिन एक समय में तो एक ही पर्याय होगी ना, एक तरह की, ऐसा समझना है। अब जिनको 4 ज्ञान हो गया उसका उनका क्या होगा, योग्यता चारों की पक गई, मतलब 6 उपसम चारों का हो सकता है। लेकिन अब उपयोग करेंगे जब उस चीज का तो उसमें क्रम पड़ेगा। हाँ जी नेहा जी क्या पूछ रही हैं? भैया योग्यता समझ में आ गई, कर्म से होता है उपयोग, पर आपने जो बोला कि कर्म नहीं पड़ता, वो किस अपेक्षा से बोला है आपने? मति श्रुत ज्ञान में कर्म नहीं पड़ता, वो किस अपेक्षा से बोला है? योग्यता मतलब जो 6 उपसम प्रकट हुआ वो तो ज्ञान का 6 उपसम, ज्ञानावरण कर्म के 6 उपसम से ज्ञान में उखाड़ हुआ। ज्ञान में जो उखाड़ हुआ, अब ये कहलाती लब्धि। 6 उपसम प्रकट हुआ, ये लब्धि है। फिर उसका प्रयोग हुआ, वो उपयोग है। तो प्रयोग में क्रम पड़ता है। हाँ। तो एक साथ ही है, क्योंकि चारों ज्ञान की योग्यता है। जिनको 4 ज्ञान हैं, है ना, जो गणधर हैं, जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर मुनिराज मुनि अवस्था में, है ना, उनको चारों ज्ञान होते हैं मुनि अवस्था में। तो अब उनको चारों ज्ञान हैं, तो कैसे होगा, चारों ज्ञान का एक साथ प्रयोग होंगे? एक साथ प्रयोग नहीं होते। लब्धि में चारों हैं, उपयोग में तो एक ही होगा। ठीक है। यह मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान प्रयोग होने लगा। तो यह श्रुत ज्ञान यह ज्ञान पूर्वक मनः पर ज्ञान शुरू हो गया। तो अब मनः पर ज्ञान चल रहा है ना उस समय, तो दूसरे के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं उनको जान रहे हैं, तो वो जान रहे हैं। तो लब्धि और उपयोग में ये समझना। अब आगे बढ़ते हैं। श्रुत ज्ञान की दूसरी परिभाषा, ये आध्यात्मिक परिभाषा है, मतलब जो ये प्रयोजन परक परिभाषा है, जीव का प्रयोजन सिद्ध हो ऐसी परिभाषा है। तो उसमें क्या बताया है, ये बताया है जो मति ज्ञान की आध्यात्मिक परिभाषा थी ना, निश्चय परक, वो यहाँ पर श्रुत ज्ञान की परिभाषा यहाँ दूसरे नंबर पर दी है। आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप श्रुत ज्ञान परिणति को भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि जब आत्मा की अनुभूति प्रकट हुई, मति ज्ञान से हमने आत्मा को जाना कि आत्मा है, या मैं आत्मा हूं। लेकिन श्रुत ज्ञान से क्या हुआ फिर उसके बाद, कि उसकी अनुभूति प्रकट हो गई, उसका आनंद का वेदन होने लगा। तो ये अन्य पदार्थ हो गया ना। देखो अभी आत्मा को जाना, अब आत्मा के आनंद को भी जाना। मतलब अभी ज्ञान हुआ आत्मा का, यह आत्मा है, मैं आत्मा हूं, ऐसा मति ज्ञान हुआ। फिर उसकी अनुभूति प्रकट हुई, ये विशेष, ये भी श्रुत ज्ञान। और फिर उसमें आनंद का वेदन हुआ, ये आनंद को भी जानता है। आनंद का वेदन करेगा ना तो आनंद को भी जाना। तो ये अन्य पदार्थ को जान लिया, मतलब वो आनंद, ज्ञान और आनंद। तो और विशेष कह सकते हैं, अन्य कह सकते हैं। तो श्रुत ज्ञान की परिभाषा में जो कहा था वो बात यहाँ लागू हो रही है। तो वो जो आत्मानुभूति प्रकट हुई है ना, पहले तो आत्मा का दर्शनोपयोग हुआ कि आत्मा वस्तु है, फिर वह आत्मा है, वो मैं आत्मा हूं, ऐसा मति ज्ञान हुआ। फिर वो उस आत्मा की अनुभूति हुई, मतलब उसका वेदन हुआ, आनंद, और आनंद प्रकट हुआ तो आनंद का भी वेदन हुआ। ये सब जो शुद्ध परिणति चल रही है, आत्मानुभूति रूप परिणति चल रही है, ये श्रुत ज्ञान में चलती है। और उसको कहते हैं भाव श्रुत ज्ञान, या शुद्धात्माभिमुख श्रुत ज्ञान। ऐसा श्रुत ज्ञान का ही वो नाम है, और वह श्रुत ज्ञान का ही स्वरूप है। ठीक है। अभी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दो ही तो हैं। तो ये श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान से आत्मा जाना, और श्रुत ज्ञान में उसको विशेष जाना, मतलब अनुभव किया, और उसके आनंद का भी वेदन किया। ये सब श्रुत ज्ञान में हुआ। तो ये हमारे प्रयोजन का
यहाँ पर बताया है कि प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो, हम अपने ज्ञान को आत्मानुभव के लिए कैसे लगाएं और सुख कैसे प्राप्त करें, वो परिभाषाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। तो दूसरी परिभाषा बताई, आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप श्रुत ज्ञान परिणति को भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। ठीक, इस तरह से ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की दो परिभाषाएं हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। ये दो ज्ञान समझ में आ गए। तो ये दो ज्ञान अपने हैं कि नहीं है? अद्वैत के भी हैं, प्रतिष्ठा के भी हैं, नित्या, मैत्री, जानना कह रही मेरे तो क्या 5 तो नहीं बता रही हूँ, अभी वो भी आएगा कि एक जीव के एक साथ कितने हो सकते। जानना क्या कह रही हूँ? हमारे 2 ही है ना पक्का? कौन कौन से? मम्मी से क्यों पूछ रही हूँ कौन कौन से हैं? वो तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन से हमारे। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। हाँ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान हमारे। ठीक, अब देखिए, अब आगे, हाँ क्या कह रही नेहा जी? फिर अब आगे बढ़ते हैं, अवधि ज्ञान पर जाते हैं। भैया मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे लाइन याद नहीं आ रही है। श्रुत ज्ञान तो जो हमें श्रुत ज्ञान है वो भी शायद प्रॉपर श्रुत ज्ञान नहीं है ना, ये भी श्रुत ज्ञान तो बहुत ही वाइड, बहुत ही ज्यादा होता है ना, जैसे गंधर देवों को होता है, क्या चीज है वो मेरे को याद नहीं आ रही है। श्रुत ज्ञान का पूर्ण विकसित परिणमन जो है वो द्वादशांग रूप होता है। मतलब श्रुत ज्ञान यदि पूरा खिल जाए, पूरा क्षयोपम प्रकट हो जाए श्रुत ज्ञान संबंधी, तो वो कितना खिल सकता है, कितना ज्ञान हो सकता है उसमें कि द्वादशांग को जान ले, इतना हो सकता है। ओके, और अभी हमें कितना है ये, मतलब जो हम श्रुत ज्ञान कहते हैं? जितना ज्ञान है हमें वो उतना श्रुत ज्ञान है। मतलब जितना हमें ये जानकारी है वो हमारा श्रुत ज्ञान उतना अल्प है। तो हम जैसे 4-5 शास्त्रों को जानते हैं तो उतना श्रुत ज्ञान है। हम दुनिया भर की चीजों को भी जानते हैं तो वो भी श्रुत ज्ञान है ना? श्रुत ज्ञान तो सब है, वो भी है श्रुत का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, किताबों का ज्ञान, दुनिया भर का ज्ञान है वो भी। यानी अगर पूर्ण हो जाए तो वो द्वादशांग बराबर हो जाएगा। हाँ, मतलब ज्ञान, श्रुत ज्ञान का यदि पूर्ण विकसित परिणमन हो जाए, मतलब पूरी योग्यता जितनी क्षमता है ना उसकी मिल जाए, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का उपशम हो जाए तो द्वादशांग तक को जान सकते। ये है, और वो श्रुत ज्ञान का पूर्ण विकसित परिणमन होता है गणधरों के, द्वादशांग के पाठी होते हैं वो। ठीक है, और वो भी क्षयोपशम ही है। श्रुत ज्ञान का पूर्ण विकसित परिणमन मतलब ज्ञान का पूर्ण विकसित परिणमन नहीं कहलाया, वो श्रुत ज्ञान का विकसित, मतलब श्रुत ज्ञान की इतनी योग्यता है, यदि पूरी योग्यता प्रकट हो जाए तो द्वादशांग को जान लो। तो इसीलिए तो उनको श्रुत केवली कहते हैं, गणधरों को श्रुत केवली कहते हैं। गणधरों के अलावा और भी श्रुत केवली हो सकते हैं, जैसे भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली हुए हैं, तो वो भी द्वादशांग के ज्ञाता थे। ठीक है ना, इस तरह समझना चाहिए। तो हम अपने ज्ञान को इतना विकसित कर सकते हैं कि हम इतने द्वादशांग को जान सकें। ठीक है, और भाव वो तो व्यवहार श्रुत केवली हैं। निश्चय श्रुत को केवली किसे कहा है समय सार जी में? जो अपने शुद्धात्मा का अनुभव करता है, जिसने आत्मा को जाना है, वो भाव श्रुत केवली। तो जो श्रुत ज्ञान की दूसरी परिभाषा दी थी कि शुद्ध अनुभूति रूप जो शुद्ध परिणति है, शुद्ध मतलब श्रुत ज्ञान है, वो कौन सा श्रुत ज्ञान है? भाव श्रुत ज्ञान, और उसको कहते हैं वो भाव श्रुत ज्ञान। तो इनको श्रुत के निश्चय श्रुत केवली कहेंगे। निश्चय से श्रुत केवली कौन? कि श्रुत ज्ञान में जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया, वो निश्चय श्रुत केवली। ठीक है ना? चलिए, तो इस तरह से यहाँ हमने समझा आत्मा की शुद्ध अनुभूति रूप शुद्ध श्रुत ज्ञान परिणति को भाव श्रुत ज्ञान कहते हैं। ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की चर्चा हुई।
इसकी व्यवहार से और निश्चय से दोनों चर्चाएं हमने की। अब आती है बात आगे अवधि ज्ञान की, क्योंकि अभी अवधि दर्शन में बात आई थी कि अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को, सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। तो अवधि ज्ञान क्या है वो यहाँ बताया है। हमने 6 डाला में भी पढ़ा था, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिये स्वच्छा, ऐसा आया था ना। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। क्या हुआ अर्थ? पहले तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित जानता है। दूसरी बात, रूपी पदार्थ को ही जानता है, लेकिन जानता कैसा है? स्पष्ट जानता है और प्रत्यक्ष जानता है, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा कैसी? कि द्रव्य की मर्यादा 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य को ही जान सकता है, उसका नाम है रूपी द्रव्य, उद्गल। ये द्रव्य की मर्यादा। क्षेत्र की मर्यादा कि जितना क्षेत्र उसके क्षयोपशम का विकास हुआ हो अवधि ज्ञान वर्ण कर्म का, उतना क्षेत्र है कि वो पूरा जम्बूद्वीप जान पाएगा, कि पूरा मध्य लोक जान पाएगा, कि ऊर्ध्व लोक भी जानेगा, कि अधोलोक भी जानेगा। तो कहाँ तक कौन जान पाएगा? ये काल क्षेत्र हो गया। फिर काल कि भूतकाल का कितना जानेगा, भविष्य का कितना जानेगा, है ना, ये काल। और भाव कि उसमें भी कितने भावों को जान पाएगा। वो जिस भूत भविष्य और क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र काल बताए हैं, उनमें भी उनके उस रूपी पदार्थ के कितने भाव को जानेगा, ये कितनी गहराई होगी, वो भाव है। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ के स्पष्ट जितना भी जानेगा, स्पष्ट जानेगा, प्रत्यक्ष जानेगा। मतलब इसमें इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन के अवलंबन से ना हो, निमित्त से ना हो, सीधे आत्मा से जानना होता है। ठीक है, वह आत्मा बिना इंद्रिय और मन की सहायता से उस पदार्थ को जान लेगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थ को स्पष्ट प्रत्यक्ष के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये देव और नारकियों को तो होता ही है नियम से, मनुष्य और तिरंचों में भी किसी को हो सकता है। ठीक है, ये ज्ञान का क्षयोपशम है, तो क्षयोपशम प्रकट हो सकता है, तपस्रण आदि के प्रभाव से भी हो सकता है। इस तरह ये अवधि ज्ञान प्रकट होता है। इसके भी 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि और परमावधि, परमावधि और सर्वावधि, ऐसे अवधि ज्ञान के भेद हैं, तत्वार्थ सूत्र में बताए। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात मनःपरय ज्ञान। मनःपरय ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित, इसमें भी आया है तो अब फिर से समझाने की जरूरत नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है? इसकी मर्यादा है, लिमिट है ना, सीमा है कि कहां तक जानेगा, कितना जानेगा, मर्यादा सहित। दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ के स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान को मनःपरय ज्ञान कहते हैं। नाम ही है मनःपरय, है ना। दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये स्पष्ट जानते हैं, रूपी पदार्थ को जानते हैं। दूसरे के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ का चिंतन चल रहा है उसको स्पष्ट प्रत्यक्ष जानते हैं। ये मनःपरय ज्ञान की विशेषता है, उसका स्वरूप है। ठीक है, दूसरे के मन में जैसे अपन सोच लेते हैं कि क्या चल रहा होगा इसके मन में, वैसा नहीं जानते। हमने आंखों से देखा कि इनकी शक्ल ऐसी दिख रही है, ये बड़ा ऐसा लग रहा है बहुत गुस्से में है, या ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं, ये तो हम मति श्रुत ज्ञान से ही जान लेते, है ना। ये नहीं, उनको जिज्ञासा हुई कि इस जीव के मन में क्या चल रहा है ना। तो उसके मन में जो चल रहा होगा
वो उनको पता चल जाए और स्पष्ट पता चलेगा। ठीक है ना। ऐसा होता है मनः परय ज्ञान। यह मति ज्ञान पूरक होता है मनः परय ज्ञान। आंखों से नहीं होता कि आंखों से हम देख रहे हैं और फिर अनुमान लगा रहे हैं, वो अनुमान तो ये मति ज्ञान है ना। चक्षु इंद्रिय के निमित्त से हुआ ना, फिर और विचार करेंगे तो श्रुत ज्ञान हो गया। लेकिन वो मनः परय ज्ञान में ये सब नहीं होता। उन्हें तो जिज्ञासा हुई दूसरे के मन के विषय को जानने की, और वो मनः परय ज्ञान का प्रयोग होता है और वो जान लेते हैं। अब यहाँ पर खास बात क्या है जो दोनों में आई है, अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान में? रूपी पदार्थ को जानते हैं। कौन से पदार्थ को जानते हैं? ये रूपी पदार्थ। रूपी पदार्थ कौन सा होता है? पुद्गल। दीपा जी, कौन सा होता है ये? पुद्गल। मतलब पुद्गल को जानने में निमित्त है ये, मतलब पुद्गल को जानते हैं। निमित्त क्या है? पुद्गल को जानते हैं ये। और अपन कौन है? जीव। इसका मतलब क्या हुआ? ये ज्ञान है, इनकी महिमा है, लेकिन इससे मेरा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है कि मैं जो अपने आत्मा को जान के आत्मा का अनुभव करके सुख पाना चाहता हूं, वो इन दोनों से संभव नहीं। इन दोनों का कोई सहाय नहीं है इसके लिए। मतलब ये, क्योंकि ये दोनों तो रूपी पदार्थ के जानने में निमित्त हैं। रूपी पदार्थ को जानते हैं, निमित्त नहीं है। रूपी पदार्थ को जानते हैं, और मैं तो अरूपी हूं, मतलब आत्मा को नहीं जानते। आत्मा को नहीं जानते तो फिर मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? ठीक है ना। तो हमें अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान की लालसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ज्ञान है हमारे मति श्रुत ज्ञान, उसका हमें अपने आत्म सन्मुख प्रयोग करना चाहिए, आत्मा के अनुभव के लिए प्रयत्न करना चाहिए, जिससे आनंद की प्राप्ति हो, हमारा हेतु हो। ठीक है। चलिए, इस तरह हमने समझा अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान को। अब आता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो तीन लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक है ना, वह तीन कालवर्ती, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, सर्व पदार्थों, अब ब्रैकेट में लिखा है, अनंत धर्मात्मक सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को प्रत्येक समय में यथास्थित जैसे हैं वैसे परिपूर्ण रूप से, बिल्कुल पूरी तरह, उसमें कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा नहीं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता। पढ़ा है ना अपन ने? परिपूर्ण रूप से स्पष्ट, परिपूर्ण रूप से स्पष्ट और एक साथ जानते हैं। यहां तो क्रम पड़ता है, लेकिन वहां एक साथ जानते हैं, सब कुछ एक साथ जानते हैं, सारा लोकालोक एक साथ जानते हैं, युगपत स्पष्ट जानते हैं, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। ठीक है। केवल ज्ञान, इसकी परिभाषा याद करनी है, सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, और छेड़ाला में भी पढ़ा, द्रव्य संग्रह में भी पढ़ा है। अब यहाँ अपन आगे बढ़ते हैं। एक जीव में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? उत्तर, एक जीव में एक साथ कम से कम एक और अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। देखो, कम से कम कितने? एक। अब एक होगा तो कौन सा? खुलासा इस प्रकार है, 4 होंगे तो कौन से? देखो, केवल ज्ञान अकेला ही होता है। बताया था आपको द्रव्य संग्रह में कि वो क्षय ज्ञान है, ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। तो जब ज्ञानावरण कर्म का क्षय ही हो गया तो अन्य ज्ञान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो तो क्षयोपशम ज्ञान थे। जब क्षय ही होगा, कर्म ही नहीं रहा, तो उनका क्षयोपशम कैसे होगा? ठीक है। तो केवल ज्ञान वो अकेला ही होता है, और ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने पर होता है। ठीक है। तो एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, और एक साथ 2 ज्ञान होंगे तो 2 मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होते हैं। एक साथ 3 मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनः परय ज्ञान होते हैं। ये वो 3 भी हो सकते हैं, ये भी 3 हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि अवधि ज्ञान हो उसको ही मनः परय ज्ञान।